हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज 5.0 में फोर्थ वीक का एक कंटेंट जो क्लास फोर्थ के लिए आया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। हमारी एक शिक्षिका साथी हैं काजल साहू जी, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था ये वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया है अपने सभी शिक्षक साथियों के लिए जो कक्षा 4 के कक्षा अध्यापक हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा जो कंटेंट है क्लास फोर्थ के लिए फोर्थ वीक का वो 26/7/2021 से स्टार्ट होता है। कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी नए शिक्षक साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं कॉलम्स बता देती हूँ आप लोगों को। दिनांक और दिन का कॉलम है हमारा पहला, दूसरा कॉलम समय का है, तीसरा कॉलम विषय का है, चौथा कॉलम कक्षा का है, पांचवा कॉलम डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम का है और छठा कॉलम गतिविधि आधारित कार्यक्रम का है। इसके आगे फेज 5 के में आप मोहल्ला कक्षा का संचालन और मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, आप ये 2 कॉलम और बना लीजिए और उसके बाद अपना फेज 5 का रजिस्टर आसानी से आप मेंटेन कर लेंगे। आपको अगर हेल्प की आवश्यकता है कि किस तरह से हमें मोहल्ला कक्षा के संचालन में क्या लिखना है, तो क्लास 3rd का और क्लास 5th का मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप वहां से टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। सारे क्लासेस की क्लास 1 से क्लास 8 तक की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को खुद ब खुद मिल जाए और आप लोग आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकें। तो आइए अब देखते हैं क्लास 4th में हमारा कौन कौन सा कंटेंट आया था। दिनांक और दिन में मैंने लिख दिया 26/7/21, दिन है हमारा सोमवार। कक्षा 4 के लिए सोमवार के दिन समय 10 बजे से 10:30 बजे तक का कार्यक्रम आया था। ये हमारा सोमवार के दिन का था। विषय हमारा हिंदी रहेगा कक्षा 4 के लिए। सोमवार के दिन हिंदी विषय के अंतर्गत डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम में पाठ है ग्राम श्री पाठ। ये है हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में देखिए क्या है दिन सोमवार की गतिविधि। पाठ है हिंदी विषय के अंतर्गत समय का सदुपयोग। ये है पहली गतिविधि। दूसरी गतिविधि गणित की है, कम ज़्यादा या बराबर संख्याओं की तुलना। ये है। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें, एपिसोड है हमारा 48। ये दिन सोमवार के लिए डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। अब हम आते हैं अपने दिन मंगलवार पर। देखिए 27/7/21 दिन है हमारा मंगलवार। आप जब क्लास 4th का जब आप 4th वीक बनाइएगा या किसी भी क्लासेस का आप 4th वीक जब बना रहे हों और या 3rd वीक बना रहे हों, 3rd और 4th दोनों वीक में आपको समय का ध्यान रखना है। पहले हमारा जो अन्य फेसेस थे और जो फेज़ 5 का भी 1st और 2nd वीक था, इसमें एक निश्चित समय था सभी क्लासेस के लिए, लेकिन अब 3rd वीक से समय में फेरबदल हो रहा है। किसी किसी क्लासेस के 2-2 प्रोग्राम एक दिन में आ गए हैं, किसी क्लास के प्रोग्राम 1 दिन 2 दिन आए ही नहीं हैं, तो समय में परिवर्तन हुआ है। इसलिए आप जब समय लिखिएगा तो ध्यान से लिखिएगा, रजिस्टर में कटिंग ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए 27/7/21 दिन हमारा मंगलवार है। कक्षा 4 के लिए 10:30 बजे से 11 बजे तक गणित विषय के अंतर्गत पाठ है हमारी संख्याएं। ये डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाला है। अब गतिविधि आधारित कार्यक्रम में दिन मंगलवार का है तो गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 49। मैंने आप लोगों से स्टार्ट में ही बताया था कि आओ अंग्रेजी सीखें के लिए आपको अलग से कोई कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे आप आसानी से आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड भी लिख सकते हैं। अगर स्पेस की कमी आए तो बस आप वो लिख दीजिए एपिसोड जो भी आया रहे, जैसे एपिसोड 49 है, या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, WLE भी लिख सकते हैं, वी लर्न इंग्लिश, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना। तो ये हमारा दिन मंगलवार का कंटेंट था। अब आओ अंग्रेजी सीखें के अंतर्गत जो रिपीटेड एपिसोड है, एपिसोड 50 तक का एपिसोड आया था, उसके बाद सारे एपिसोड हमारे रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये हमारा 49 एपिसोड 4th वीक में सारे दिन रिपीट हुआ है। तो ये हमारा मंगलवार तक का कंटेंट था। आइए अब हम बुधवार को देखें।
मैं आप लोगों को अक्षय से सारी जो भी बातें रहती हैं उसे अच्छी तरह से आप लोगों को समझाते हुए चलती हूँ, ताकि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। और अगर विभाग के द्वारा, हमारे SRG, हमारे डाइट मेंटर के द्वारा, हमारे ARP सर के द्वारा कोई भी क्वेश्चंस अगर पुटअप किया जाए तो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए इतना सहायक हो कि आप लोग उनका आंसर तुरंत दे पाइए, मैं ऐसा सोचती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए बताते चलती हूँ। तो आगे देखिए 28/7/21, ये हमारा समय 9 बजे से 9:30 बजे तक का है। देख सकते हैं यहाँ फिर टाइमिंग में परिवर्तन हुआ है। पहला कार्यक्रम 9 से 9:30 का ही होता है, जो कक्षा 4 के लिए आया है। गणित विषय के अंतर्गत पाठ हमारा दशमलव है। अब हम देखते हैं गतिविधि आधारित कार्यक्रम में। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी पहली गतिविधि जो है दिन बुधवार के लिए, वो है 2 अक्षर वाले शब्दों के वाक्य। और गणित में है प्रश्न, पहेलियाँ, जोड़ और घटाव। ये है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड फिर से हमारा 49 ही है। देख सकते हैं आप सब, ये एपिसोड हमारा 49 ही आया है, जिसे हम लोगों को करना था, लिंक शेयर करनी थी अपने क्लासेस की। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे, अपना दिन बृहस्पतिवार है हमारा। देख सकते हैं आप सब, यहाँ मैंने लिखा है दिन बृहस्पतिवार, दिनांक में 29/7/21 दिन बृहस्पतिवार को कक्षा 4 के लिए DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। आप अपनी जानकारी के लिए यह भी लिख सकते हैं कि आज दूरदर्शन पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण कक्षा 4 के लिए नहीं हुआ है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम, तो वहाँ भी मैंने डैश लगा दिया। सारा कुछ कोई कार्यक्रम नहीं है तो सब में डैश लगा दिया। अब गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति। दिन है हमारा बृहस्पतिवार। आओ अंग्रेजी सीखे में सेम फिर से 49 का लिंक है, जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो अब हम आते हैं अपने दिन शुक्रवार पर। 30/7/21 दिन शुक्रवार को भी कक्षा 4 के लिए आप सब देख सकते हैं किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण DDUP पर नहीं हुआ है। बाकी है हमारी गतिविधियां, दिन शुक्रवार की हैं तो गतिविधियां हैं हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत 3 अक्षर वाले शब्द, और गणित के अंतर्गत कम, ज़्यादा या बराबर संख्याओं की तुलना। ये है हमारा आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड सेम फिर से वही है हमारा 49। ये हमारा दिन शुक्रवार का कंटेंट कक्षा 4 के लिए था। अब हम आते हैं अपने दिन शनिवार के कंटेंट पर। 31/7/21 दिन है शनिवार। शनिवार के दिन कक्षा 4 के लिए 2 कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। दोनों कार्यक्रम हमारा परिवेश के अंतर्गत विषय है हमारा परिवेश के अंतर्गत। एक कार्यक्रम 10 से 10:30 बजे तक और दूसरा कार्यक्रम 10:30 से 11 बजे तक का है। तो ये हमारे 2 कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुए हैं। कक्षा के नीचे मैंने कक्षा 4 डाल दिया। पाठ में मैंने स्थानीय पेशे और व्यवसाय, ये है हमारा पहला पाठ, और दूसरा पाठ हमारा परिवेश के अंतर्गत हमारी पहचान, हमारा परिवार। ये थे 2 कार्यक्रम जो DDUP पर प्रसारित हुए हैं। बाकी शनिवार के दिन आगे गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, और हमें अपने बच्चों को कराना है क्विज में प्रतिभाग। क्विज का भी आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 4 के लिए या सभी क्लासेस के लिए शनिवार को क्विज होता है। क्विज में अपने बच्चों को प्रतिभाग हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर कराना है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बताती हूँ कि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, और ज़रूरी है कि हम अपने कक्षा के, अपने विद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराएँ। फिर से देखिए आओ अंग्रेजी सीखें का सेम वही है, एपिसोड हमारा 49 ही है, दिन शनिवार के लिए भी। अब हम आते हैं दिन रविवार पर। 1/8/21 दिन हमारा रविवार है। रविवार को भी कक्षा 4 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें, एपिसोड हमारा फिर से वही 49 है, और गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति। ये हमारा संडे तक का कंटेंट था, 1/8/2021 तक का कक्षा 4 के लिए
4th वीक का ये कंटेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर सारे वीडियो अपलोड हैं, आसानी से आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। अन्य भी आप लोगों को विभाग से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए या कोई भी आप हमारे शिक्षक साथियों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसलिए आप लोगों को अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।